जब तक श्रोता भाई बहनों हमारा कोई कॉल आता है, तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। जैसे ही आप हमें कॉल करेंगे, हम आपसे बात करेंगे और आपको मिलेगा अपनी पसंद का गाना सुनने का मौका। रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल राही, यूं ही चला चल राही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। जिधर भी इन राहों में रंग पिघलते हैं निगाहों में, ठंडी हवा है ठंडी छाँव है, दूर वो जाने किसका गाँव है। बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहाँ ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको। हर सपना सच लगे जो प्रेम अगन जले, जो राह तू चले अपने मन की, हर पल किसी से मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने अपने मन की। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, जी हाँ श्रोताओं, इसी तरह से ये ड्राइवर भाई बहन जब अपना सफ़र तय करते हैं तो यूं ही हंसते गाते मुस्कुराते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और साथ में सभी को भी पहुंचाते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो अब जो हमारे श्रोता भाई बहन लाइन पर हैं उनका स्वागत करते हैं और उनसे बात करना शुरू करते हैं।
देखो मगर प्यार से। हेलो जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, नमस्कार जी। नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम दिनेश भारद्वाज। दिनेश भारद्वाज जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। हाँ जी, नोएडा। नोएडा से आप बोल रहे हैं। तो जी, कौन सा वाहन चलाते हैं आप? इनोवा चलाता हूँ। इनोवा गाड़ी आप चलाते हैं, तो अभी इस समय सफर पे हैं या घर में आराम कर रहे हैं? मैं इस टाइम रेस्ट में हूँ मैं। इस टाइम आप रेस्ट कर रहे हैं, जी तो दिन में ही गाड़ी चलाते हैं? जी, दिन में चलाता हूँ, कभी कभी जमात रात में भी आ जाती है। अच्छा, तो आज दिन में काम पे गए थे आप? जी, कैसा रहा आज का दिन आपका? आज का दिन बहुत बढ़िया रहा। सवारी मिली? जी, तो जिस तरह का आजकल माहौल चल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो आप ध्यान रखते ही होंगे? नहीं वो तो बहुत जरूरी है मैडम। देखिए अभी एक आदमी कहाँ कहाँ ध्यान रखेगा, उनके तो इंस्ट्रक्शन काफी है हमारे लिए। जी, तो कितने सवारी बैठती है आपकी गाड़ी में? जी, कंपनी में लगी हुई है गाड़ी। अच्छा, कंपनी में गाड़ी है और वहीं से मतलब आप सवारी लेके जाते हैं छोड़ने के लिए घर पर। जी जी, हाँ जी। और इसके अलावा दिनेश जी और क्या-क्या शौक हैं आपके? घूमने का शौक है मेरा, संगीत का है। अच्छा, और तो जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो फिर आप तो कई जगह पर घूमते होंगे गाड़ी के साथ-साथ? जी जी, जैसे गाड़ी में घूमना होता है वैसे भी मेरा ट्रेवल का शौक है। अच्छा, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ एक्चुअली में। अच्छा, तो आर्मी से आप रिटायर्ड हैं और जी उसके बाद आपने ये चालक का काम संभाल लिया, तो जी वही है कि आप घर में फ्री बैठना आपको अच्छा नहीं लगा होगा। जी अभी कुछ करते रहे तो सही, थोड़ा सही रहता है। जी, काम करना ही ज़िंदगी है, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, अगर उसे पूरी मेहनत और लगन से किया जाए तो कहते हैं कि अच्छा ही होता है। जी तो सफ़र के दौरान संगीत सुनते हैं आप? हाँ, सुनते हैं जब ये सब वो देख लेते हैं थोड़ी हल्की आवाज में। जी, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हल्की आवाज़ में आप म्यूज़िक चलाते हैं, यही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम में गाना चलाएँगे, तो आपको बाहर का जो हॉर्न बज रहा है या सड़क पे क्या हो रहा है, वो नहीं पता चल पाएगा। तो ये आपने जी बहुत अच्छी बात की कि आप हल्की, धीमी आवाज़ में सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, सवारी बैठी होती है, उन्हें भी अच्छा लगता होगा, तो सफ़र का जो है मज़ा वो भी दुगना हो जाता है। जी, पता भी नहीं चलता सफर का। बिल्कुल, सफ़र कट जाता है और अगर आसानी से, प्यार से सफ़र कट जाए तो कहने ही क्या। जी तो अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने बताया कि आपको संगीत में भी रुचि है, तो संगीत में अगर रुचि है तो गाना भी गा लेते हैं आप? नहीं, आवाज तो नहीं है लेकिन कोशिश करता हूँ गाने की। चलिए अच्छी बात है, कोशिशें हमें करती ही रहनी चाहिए, चाहे कौन-सा भी क्षेत्र क्यों ना हो। तो बताइए आज कौन-सा गाना हम आपके लिए चलाएँ? यहाँ देश देश में, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा। बहुत ही अच्छा आपने गीत चुना है, देशभक्ति से परिपूर्ण ये गीत है, तो हम आपके लिए नोएडा तक आपकी पसंद का ये गीत भेजे हैं, सुनिए, आनंद लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आज इस कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका। जी, थैंक यू मैडम, जी, आपके जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और
धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं, कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, जगमग है होली के कहीं मेले, जगमग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश
देश है मेरा। जी हाँ, हमें बहुत गर्व है कि हम भारत देश में रहते हैं और हमें अपने देश पर बहुत अभिमान है और सब यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। और अभी हमने ये गीत सुनाया मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में और हमारे जो श्रोता थे उन्होंने भी इस गीत का आनंद लिया। दिनेश भारद्वाज जी, आपने हमें कॉल किया मुंबई, आपने हमें कॉल किया था नोएडा से। और अब श्रोताओं कार्यक्रम का अगला कॉल लेते हैं और देखते हैं कौन से श्रोता हमारे लाइन पर हैं। उनका स्वागत करते हैं। देखो मगर प्यार से। जी थैंक यू। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम राज भोजने है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। जी राज भोजने जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। और आप बताइए, मुंबई से आप बोल रहे हैं, कौन सा वाहन चलाते हैं? जी मैं छोटा हाथी है, टाटा एस। जो छोटा हाथी के नाम से फेमस है गाड़ी। अच्छा, टाटा गाड़ी एस है। गाड़ी को मतलब फेमस है, छोटा हाथी उसे बोलते हैं। जी तो इसमें क्या सामान वगैरह लोड होता है? जी, पार्ले जी का बिस्किट वगैरह लोड करके एसेंशियल प्रोडक्ट वगैरह हम लोग डिलीवर करते हैं कंपनी का। अच्छा, पार्ले जी का बिस्किट आप ले जाते हैं और जगह जगह पर डिलीवर करते हैं। जी, कंपनी के पार्ले जी कंपनी में ही लगी हुई है हमारी गाड़ी। अच्छा, तो बिस्किट आप ले जाते हैं और बिस्किट तो सभी को पसंद है, बच्चे चाहे बूढ़े जवान सभी को आप जी पहुंचाते हैं और कहते हैं कि मुंह में मिठास आ जाती है याद करके, नाम सुनते ही। तो कब से ये काम करते हैं राज भोजने जी आप? 2007 से। 2007 से। और कैसे आना हुआ ड्राइवरी के क्षेत्र में? ड्राइवरी के क्षेत्र में ऐसे था कि मैं पहले पेप्सिको इंडिया होल्डिंग में काम करता था। अच्छा तो वहाँ पे एज ए लोडर काम करता था। अच्छा। तो वहाँ पे ही मतलब मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने गाड़ी वाड़ी चलाना सिखा दिया। तो फिर मैंने भी एक गाड़ी लेके इसमें पार्ले जी में एक उनके मैनेजर वगैरह से थोड़ा पहचान हो गया, क्योंकि बगल बगल में दोनों कंपनियां थी। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि कंपनी में गाड़ी लगाना, अगर आपके पास है तो लगा लो। तो मैंने वो गाड़ी लेके अपना खुद का और कंपनी में लग गया। अच्छा, तो पहले जब गाड़ी चलाना सीखा तो डर नहीं लगा कि आप लोड लेके जाएंगे गाड़ी में, कैसे ले जाएंगे? थोड़ी घबराहट नहीं हुई आपको पहली बार? नहीं, बहुत उत्सुकता थी, एक्साइटेड था मैं गाड़ी चलाना सीखना, क्योंकि वो कंपाउंड के अंदर ही सिखाते थे, रोड से नहीं लाते। अच्छा, पहले आपने अंदर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको अंदर कंपाउंड में सिखाते थे तो बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। कई बार क्या होता है कि जब गाड़ी चलानी नहीं आती या तो बाहर मतलब एकदम आप निकाल लें रोड पे डायरेक्ट, तो कई बार दुर्घटना होने का भी अंदेशा बना रहता है। तो आपने पहले सीख ली। वो मुझे बोलते भी थे कि रोड पे चलो, तो मुझे थोड़ा डर तो लगता था, क्योंकि पूरी तरह चलाने नहीं आता था, क्योंकि कंपाउंड में ही मेरे ऊपर गाड़ी दे देते थे कि डर अपना निकालो, अभी अकेले चलाओ। तो मैं कंपाउंड में भी थोड़ा डरता था। अच्छा अच्छा। कहीं किसी पायलट से गाड़ी ठुक गई तो काफी नुकसान हो जाएगा ये। बिल्कुल, लेकिन फिर भी जान का नुकसान होगा, बाकी तो आप छोड़िए, सबसे पहले तो अपना जान है उसकी रक्षा करनी बड़ी महत्वपूर्ण है। माल का नुकसान तो चलो बात की बात है। तो ये आपने बहुत अच्छा किया और अब आप काफी समय से इस क्षेत्र में हैं, तो अब आपको अच्छे से गाड़ी चलानी आ गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल हो गई। तो जो आप पार्ले जी, जिसको आपने कहा कि आप छोटा हाथी आपने नाम दिया इस गाड़ी को, तो इसमें कितना लोड आप ले जाते हैं एक समय में? इस गाड़ी का मैक्सिमम जो है वो 1 टन तक ले जाती है। मैक्सिमम लोड 1 टन आप ले जा सकते हैं, लेकिन आप तो कम ले जाते होंगे। जी बिल्कुल, तो 700-800 केजी तक रहता है, क्योंकि इसमें वजन का कोई मतलब नहीं रहता है। ये हल्के प्रोडक्ट रहते हैं, पेटी रहता है तो भर जाता है, वैसे ही 500-600 किलो में भर जाता है पूरा गाड़ी। अच्छा, तो मतलब जितने आपकी पेटी होती है उसमें आप रख लेते हैं, मतलब 1 टन कभी नहीं हुआ कि आपने 1 टन ले गया हो? जी नहीं, कार्टून माल रहता है, उतना बड़े बड़े कार्टून रहते हैं कि 250-300 कार्टून में पूरी गाड़ी भर जाती है। अच्छा, तो चलिए आप इसी तरह से ये काम करते रहिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। और संगीत का शौक है आपको?
जी बिल्कुल है, बहुत संगीत का मुझे बहुत शौक है, क्योंकि मैं गाड़ी चलाता हूँ तब भी मैं रेडियो सुनते ही रहता हूँ। रेडियो म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है तो आप गाना जी सुनते हैं और ये भी सुनकर अच्छा लगा। तो मानते हैं ना आप कि अगर गाड़ी चलाते समय कभी ऐसा हुआ कि अगर म्यूजिक बंद हो जाए तो आपको लगा कि आज मजा नहीं आ रहा गाड़ी चलाने में, कभी ऐसा हुआ? हाँ ऐसा हुआ, क्योंकि एक बार खराब हो गया था म्यूजिक सिस्टम, तो उस दिन तो काफी मैं यही सोच रहा था कि काम छोड़ो, पहला इसको किधर रिपेयर करवाते हैं, लेकिन फिर काम भी जरूरी है। अच्छा, तो ये क्योंकि बात साथ आप में मानते हैं चलना। कि भी अगर संगीत का साथ रहता है तो सफर भी अच्छा रहता है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा मानसिक प्रभाव पड़ता है कि वो हल्का रहता है, जी जी। टेंशन नहीं उतना रहता है। हाँ, एकदम संगीत से स्फूर्ति सी आ जाती है, जैसे लगता है कि जी जी ऊर्जा का संचार हो रहा है तन मन में, है ना? जी तो बहुत जी अच्छा बिल्कुल। लगा राज भोजने जी आपसे बात करके। और अब बताइए आप कौन सा गीत सुनेंगे? ये संदेश से आते हैं बॉर्डर फिल्म से। बॉर्डर फिल्म से अभी हमारे जो पहले श्रोता ड्राइवर भाई थे दिनेश भारद्वाज, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही गीत देशभक्ति वाला सुना, तो आपने भी ऐसा ही गीत चुना है। बहुत ही जी सुंदर आपकी जो चॉइस है। अब आपके लिए हम मुंबई तक आपकी पसंद का ये गीत भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राज भोजने जी आज का कॉल करने के लिए इस कार्यक्रम में। आगे भी कॉल करते रहिएगा। जी जी। शुक्रिया। अरे 3 दिन के बाद कॉल लगा मैं। अच्छा, 3 दिन के बाद कॉल लगा, कोई बात नहीं, आगे भी करते रहिएगा। ठीक है मैं हमेशा ट्राई करते रहता हूँ। जी। अपने बाकी अन्य साथियों को भी बताइए। हमारा नंबर एक जी बार फिर से हम बता देते हैं, 23421309, और दिल्ली का एसटीडी कोड लगाना ना भूलें जो है 011। आपका नंबर सेव कर दिया हूँ मैं। जी जी। तो चलिए इसी तरह से दिल में जो जगह आपने बनाई है इसी तरह से बनाते रहें आप, और सुनिए अब अपनी पसंद का ये गीत मुंबई में। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है
लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने आम की छाँव ने पुराने पीपल ने बरसते बादल ने खेत खलियानों ने हरे मैदानों ने बसंती बेलों ने झूमती बेलों ने लचकते झूलों ने दहकते फूलों ने चटकती कलियों ने और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं चिट्ठी आती है। राज भोजने जी ने सुना अपनी पसंद का ये गीत फिल्म बॉर्डर से, और उन्होंने इस गीत का आनंद लिया मुंबई में। और सच में जो हमारे ड्राइवर हैं वो भी सड़कों पर अपना सफ़र तय करते रहते हैं, और काफ़ी समय बाद जब उनका घर जाना होता है तो उनके घर के परिवार के सभी सदस्य भी उनकी राह देख रहे होते हैं कि कब घर आएंगे, तो सभी को इंतज़ार होता है। तो यही हमारे जो ड्राइवर हैं वो इस तरह से सड़कों पर चल रहे हैं और जो भी उनका काम है उसे कर रहे हैं। और अब इस कार्यक्रम का अगला कॉल लेते हैं और देखते हैं कौन है हमारे आज के अगले ड्राइवर श्रोता। देखो मगर प्यार से, देखो मगर प्यार से। जी, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और आपका तो विशेष रूप से स्वागत है, आपने फ़ोन किया हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आप नाम बताएं अपना। जी कमलेश कुमार। जी कमलेश कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं हिमाचल मंडी से। जी, हिमाचल प्रदेश मंडी से आप बोल रहे हैं। और कौन सा व्हीकल चलाते हैं आप? मैं बड़ी गाड़ी अपना ट्रक चलाता हूँ जी। ट्रक चलाते हैं, तो ये जो बड़ी गाड़ी होती है इसमें कितने पहिए होते हैं बड़ी गाड़ी में? मेरे पास तो 6 व्हील है जी। अच्छा, 6 व्हील वाला आपकी गाड़ी है। तो अभी आप घर पे हैं या अभी आप सफ़र में हैं? नहीं, मैं सफर में हूँ मैडम जी। सफ़र में है, तो मंडी से कहाँ जा रहे हैं आप? मैं लेह लद्दाख जा रहा हूँ जी। हाँ जी, लेह लद्दाख जा रहे हैं। लोग लेह लद्दाख का अच्छा तो आप अच्छा, माफ़ कीजिएगा, मैं समझने में, लेह लद्दाख के सफ़र पे आप जा रहे हैं। और ये तो भाई बहुत ही, सोचने से भी ऐसे लगता है कि बहुत, जिसे कहते हैं दुर्गम रास्ता है, और जगह तो बहुत अच्छी है। जब हम लेह की बात करते हैं या लद्दाख की बात करते हैं तो सुंदर है वहाँ का नज़ारा तो, लेकिन सफ़र बड़ा कठिन है क्योंकि छोटी छोटी जो सड़कें हैं बहुत ही तंग हैं, और ट्रक का मतलब जो गाड़ी चलाता है उसका तो कहना ही क्या। तो हम आपको सलाम करते हैं कि आप इतने दुर्गम उसमें गाड़ी लेके जाते हैं, और सड़कें भी तंग तंग है, तो कैसे मैनेज कर लेते हैं कमलेश जी? ऐसे ही चलता है मैडम जी, हमारा तो काम ही इन्हीं रास्तों पे। इन्हीं रास्तों पे आपका काम है, तो आपको लगता है कि कुछ ये रास्ते जाने पहचाने से हो गए आपकी ज़िंदगी में? तो यहाँ तो हर एक चीज हमारे को जानी पहचानी होती है कि आगे कौन सा मोड़ आने वाला है। और क्योंकि हम पहाड़ों की अगर बात करें तो वहाँ पर तो जो बनी होती है सड़क भी बहुत ही, मतलब देखने से डर लगने लगता है अगर कोई पहली बार मैदानी इलाके का वहाँ जाता है, कि किस तरह से आप वहाँ पे इतनी मेहनत से बड़े दृढ़ संकल्प के साथ गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो डर तो आपको भी लगा होगा कभी, जब आपने पहली बार ट्रक चलाया होगा? पहली बार तो बहुत डर लगता है जी,
लेकिन अब आप आदी हो गए हैं इस बात के हैं। बाहर तो घर का रोड है, डेली अप डाउन। डेली आप जाते हैं फिर वापस, तो ये तीन माल चार दिन माल के लेके जाते हैं आपका जो है। जी जी जी, मान लेके 3-4 दिन के बाद घर पहुंचते हैं हम्म। और ली से। अच्छा, माल ढुलाई का काम करके अपने वहां पे छोड़ आते हैं, फिर अपने वापस घर आ जाते हैं, इसी तरह से आपका ये सफर चलता रहता है। जी जी। तो खाने पीने का कैसे करते हैं, खाना घर से बना के ले खाना जाते हैं? तो मैं खाना ही खा रहा था, वो टिफिन घर से लाया है, ऊपर तो होटल बंद है सारे। अच्छा, टिफिन घर से लाते हैं, बहुत अच्छा है। आजकल के इस समय में बाहर का खाना बिल्कुल। कहते हाँ, हैं हाँ, हाँ, नहीं खाना चाहिए। घर का खाना स्वादिष्ट तो होता ही है, और कहते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छी बिल्कुल बात है घर का खाना खाना। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका सफ़र। हम तो कई बार देखते हैं कि जब सड़कों पर कई बार ट्रक खड़े होते हैं, तो जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो अपने आप ही वहीं पे खाना भी बनाते हैं बिल्कुल रास्ते जी, में, अगर कभी हम देखते हैं तो। बिल्कुल सफ़र में आपकी ज़िंदगी चलती रहती है, और जी इस जी तरह का आप काम कर रहे हैं, तो जी। सच में बहुत अच्छी बात है। तो संगीत का शौक आपको कब से है? संगीत का शौक तो गाड़ी चलाते वक्त लगता रहता है अपना। फिर अब ये ऐप किया मैंने एक लोड, फिर उससे लेकिन इस समय जैसे आप ट्रक चला रहे हैं, तो आपने ट्रक को साइड पे लगाया है ना, कि आप साइड पे फोन लगा कर के सके? अब डिनर कर रहा हूँ अब। अच्छा अच्छा, चलिए, अभी आप डिनर के दौरान हमें फ़ोन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हम अपने ड्राइवर भाइयों से यही कहेंगे कि अगर आप सफ़र पर हों, गाड़ी चला रहे हों, जी कृपया उस समय आप फ़ोन ना करें, गाड़ी को एक जगह सुरक्षित स्थान पर रोक लें और उसके बाद आप कॉल करें, तो बहुत जी अच्छा रहेगा। तो कमलेश जी, आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, और अपने सफ़र के बारे में भी आपने बताया। तो आजकल तो लेह में मतलब बर्फ़ वगैरह होती है कि नहीं होती? बर्फ तो रास्ते में है, थोड़ा सा बालाचार रोहतांग में अच्छा, जाके। बर्फ आती है तो कभी ऐसा नहीं होता कि भी बर्फ पर टायर फिसल जाए, तो थोड़ा सा आपको सावधानी से गाड़ी चलानी होती होगी? मैं हमारा तो नवंबर दिसंबर तक काम चलता है। अच्छा, तो नवंबर दिसंबर में तो और आगे बर्फ आगे गिर जाती होगी, मतलब आजकल तो तब तो और भी मुश्किल हो जाता होगा, सर्दी का समय, ठंड का हमारा तो समय। कोई सीजन होता है थोड़ा सा, जी जी। 6 महीने का। तो चलिए, इसी तरह से आप ये काम करते रहिए। और अब बताइए कि कौन सा गाना आज सुनेंगे आप इस कार्यक्रम में? गाना और संदेश में एक बोलना चाहता हूँ आपको मैडम जी। जी, बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? ये FM विविध भारती के माध्यम से। जी जी। देखो जी, ट्रक वाले तो ऐसे ही बदनाम ही होते हैं। नहीं, ऐसा मत कहिए। आप रात दिन इतनी मेहनत करते हैं, और इस तरह से हमारी आप काम कर रहे तो हैं, हम आपका जो कार्य है उसकी सराहना करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप से उसकी आजीविका चलती है। तो ऐसा प्लीज़, आप अगर आप ऐसा कहेंगे तो मेरा मन भी बहुत छोटा हो जाएगा। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, और आप मेहनत से लगन से काम कर रहे हैं, तो आपकी इस मेहनत को हम सलाम करते हैं। और बताइए, आज के बाद आप ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो चलिए, अब आप खाना खाने के पश्चात अपना सफ़र जारी रखिए, और सुनते रहिए विविध भारती के कार्यक्रम। और अब बताइए, कौन सा गाना आपके लिए हम बजाएं? जिंदगी एक सफर है सुहाना। अरे, आपने तो यहाँ गाना कल भी बहुत बढ़िया चुना है। जी यहाँ कल क्या हो किसने जाना, और ये उसमें सफ़र आपका खुशनुमा हो, सुहाना हो। और इसी उम्मीद के साथ कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से फ़ोन कीजिएगा इसी कार्यक्रम में, देखो मगर प्यार से, ठीक है? जी आपके आपके ट्रक के पीछे भी कुछ इस तरह का लिखा है? जी बिल्कुल। क्या लिखा है आपके ट्रक के पीछे? बड़ी दूर से आई हूँ, हम्म। मेरा ख्याल रखना। बड़ी दूर से आई हूँ, मेरा ख्याल रखना। तो चलिए। अगली बार फिर आऊंगी, हम्म। माल तैयार रखना। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो चलिए, इसी तरह से आप चलते जाइए, आपका सफ़र और भी सुहाना हो, इसी उम्मीद के साथ, इसी शुभकामना के साथ आज का आखिरी गीत आपके लिए।
चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। आज के हमारे आखिरी कॉलर थे कमलेश जी, मंडी से हमें फ़ोन कर रहे थे। श्रोताओं, इसी तरह से इस कार्यक्रम में आप फ़ोन करते रहें। एक बार फिर से हम आपको इस कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर बता देते हैं, 23421309। इससे पहले दिल्ली का STD कोड लगाना ना भूलें, जो है 011। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। ये कार्यक्रम हर रोज़ 1:20 से रात्रि 2 बजे तक प्रसारित होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। देखो मगर प्यार से।